हेलो एवरीवन। आज हम अपने रियल एनालिसिस की बुक का चैप्टर नंबर 4 करते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है रीमेट्रिक स्पेसिस। मीट्रिक स्पेसिस हमारे पास सबसे पहले तो पता होना चाहिए मीट्रिक स्पेस होता क्या है। देखो, हम ज्योमेट्री में बहुत बारी निकालते हैं, एक सेट गिवन होता है, उसके दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सेट के किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। मीट्रिक स्पेस भी कुछ नहीं है, मीट्रिक स्पेस भी हमारे पास उसी तरह से एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। एक नॉन एम्प्टी सेट विद अ गिवन डिस्टेंस। जैसे x अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, d कोई डिस्टेंस है, तो अगर हम x को d के साथ लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, मीट्रिक स्पेस बन जाता है। मीट्रिक स्पेस हमारे पास यूजली सीक्वेंस की कन्वर्जेंस निकालने के लिए और हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए सेट पे यूज़ होता है। ठीक, इस चैप्टर में हम मीट्रिक स्पेसिस के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि मीट्रिक स्पेस होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मीट्रिक एंड मीट्रिक स्पेस। सबसे पहले मेन डेफिनेशन देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि मीट्रिक स्पेस क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ता है, एक डिस्टेंस डी डिफाइन करना पड़ता है। तो हमने ले लिया, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए मीट्रिक मीन्स डिस्टेंस फंक्शन। ठीक है, मीट्रिक कुछ नहीं होता, सिर्फ डिस्टेंस फंक्शन होता है। ऑन एक्स इज अ रियल फंक्शन डी defined from x cross x to R set of reals which satisfies the following axioms। देखो, ये कहता है कि एक मीट्रिक जो होती है, मीट्रिक हम डी से डिफाइन करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, मीट्रिक इज डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू एक्स। एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। तो डोमेन हमारे पास क्या है, एक्स क्रॉस एक्स। तो डोमेन के एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में गिवन है। टू आर इज सेट ऑफ रियल्स। यहाँ पे हमारे पास कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल्स। तो अगर ये डी जो है इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है तो डी हमारे पास क्या बन जाता है, मीट्रिक बन जाता है, ओनली मीट्रिक। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं कि डी ऑफ एक्स वाई। देखो, डोमेन से ही एलिमेंट लेते हैं ना। अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, फंक्शन की डेफिनेशन आती है ना सबको। ठीक है, फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इफ़ एवरी, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि फंक्शन इज अ रिलेशन सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ, तो यहाँ एलिमेंट कहाँ से आता है, डोमेन से, दैट इज एफ ऑफ एक्स। और इज इक्वल्स टू आपको कहाँ का एलिमेंट मिलता है, कोडोमेन का एलिमेंट मिलता है। सिमिलरली अगर हमें डी डिफाइन है फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, तो अगर हम डी ऑफ डिफाइन करें तो यहाँ किसका एलिमेंट आएगा, डोमेन का एलिमेंट आएगा। और डोमेन क्या है हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, दैट इज एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे एक्स क्रॉस एक्स के। यहाँ पे एक्स हमारे पास कहाँ से आएगा, पहले वाले कैपिटल एक्स से, एंड वाई कहाँ से आएगा हमारे पास, दूसरे वाले कैपिटल एक्स से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट डिफाइन करेंगे। तो डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो, कि जो ये फंक्शन डी डिफाइन करते हैं वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कि अगर एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो हमारे पास डी एक्स वाई क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और अगर टी एक्स वाई ज़ीरो है तो हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तीसरी कंडीशन हमारे पास है डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, इसको आप देख सकते हो कॉम्पिटेटिव की तरह भी देख सकते हो। कॉम्पिटेटिव में एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होता है ना, तो यहाँ कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो अगर कोई भी फंक्शन डी इन चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो डी हमारे पास बन जाता है मीट्रिक ऑन द सेट एक्स। और अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख दें एक्स कोमा डी, तो ये स्पेस जो बनेगा, ये स्पेस हमारे पास क्या बनता है, मीट्रिक स्पेस बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना डी मीट्रिक है और जैसे ही उसको एक्स के साथ यूज़ करेंगे वो बन जाएगा मीट्रिक स्पेस। और डी एक्स वाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को हम ध्यान से देखें तो प्रॉपर्टी वन क्या कहती है कि जो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा अगर वो दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएंगे। मान लो अगर ये एक पॉइंट है एक्स, ये पॉइंट है वाई। ठीक है, तो अगर ये दोनों पॉइंट कॉन्सिडेंट कर जाएं, एक ही पॉइंट पे आ जाए एक्स एंड वाई, तो हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ज़ीरो। और अगर हमारे पास
डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिस्टेंस फ्रॉम x टू y, चाहे x से y तक का डिस्टेंस निकालो चाहे y से x तक का डिस्टेंस निकालो, दोनों आपस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। ठीक है, ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा या इक्वल होगा। इक्वल किस केस में होगा, इक्वल तब होगा जब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके एक लाइन पे लाई करते हैं। मान लो अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक्स हमारे पास बन जाता है ऑर्डर पेयर, हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स जेड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जेड वाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी एक्स वाई। ठीक है, तो वो कहता है कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा या इक्वल होगा। इक्वल तब होगा जब ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास एक ही लाइन पे लाई कर जाएं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क क्या कहता है, द एलिमेंट ऑफ एक्स आर कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ मीट्रिक स्पेस। जो एक्स के एलिमेंट होंगे वो मीट्रिक स्पेस के पॉइंट कहे जाएंगे। ए मीट्रिक स्पेस इज नॉट मेयरली अ नॉन एम्प्टी सेट। हमने अभी तक जितना भी करे हैं हम क्या लेके चलते हैं, एक्स इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, लेकिन जो ये कहता है कि मीट्रिक स्पेस मीन्स ये वाला स्पेस, ये कहता है कि ये जरूरी नहीं है ये नॉन एम्प्टी ही हो। कहते हैं इट इज़ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ मैट्रिक एंड सेवरल मैट्रिसेस कैन बी डिफाइन ऑन अ सिंगल नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एक सिंगल नॉन एम्प्टी सेट पे आप एक से ज़्यादा मैट्रिसेस डिफाइन कर सकते हो। Axiom 1 in the definition is implicitly contained in the remaining 3 axioms of the definition। तो कि जो हमारे पास 4 एक्सियम्स थी यहाँ पे, मैट्रिक्स की 4 एक्सियम हैं, इन चारों में से जो ये पहले वाली है ये इन तीनों में अपने आप इंक्लूडेड है। कैसे इंक्लूडेड है, देखो ये कहता है डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी एक्स एक्स। अगर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएं सेम पॉइंट्स के लिए, ठीक है, वहाँ पे अगर सेम पॉइंट्स को एक्स वाई था ना, यहाँ पे जेड होता था, तो हमने यहाँ सेम पॉइंट्स के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दूसरी एक्सियम क्या कहती है, दूसरी एक्सियम कहती है कि अगर एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 0। तो ये वाला फंक्शन 0 बन गया हमारे पास, ये वाला 0 हो गया। और उसके बाद तीसरी एक्सियम ये कहती है कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स होता है। तो इस डी एक्स वाई एक्स की जगह आप लिख सकते हो डी एक्स वाई, तो एक डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई 2 डी एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो तो आप चौथी वाली लेके चले थे, चौथी वाली एक्सियम से आपके पास पहले वाली एक्सियम आ गई। ठीक, थर्ड है द इनइक्वालिटी एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स जेड डिस्टेंस जेड वाई एजर्ट्स दैट इफ एक्स इज क्लोज टू जेड एंड जेड इज क्लोज टू वाई देन एक्स इज क्लोज टू वाई। कहता है कि अगर एक्स जेड के क्लोज्ड है, जेड वाई के क्लोज्ड है, तो एक्स किसके क्लोज्ड हो जाएगा, वाई के। अब हम एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास क्या होता है, देखो मैट्रिक्स स्पेस है तो कम से कम एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और एक फंक्शन डी भी डिफाइन होगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, जो फंक्शन डी हमारे पास डिफाइन होता है उस डी के लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी है। अगर उस डी ने 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा दी तो वो डी बन जाएगा मीट्रिक, और उसको लिख देंगे एक्स के साथ तो वो बन जाएगा मीट्रिक स्पेस। तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में एक स्पेशल टाइप का डी डिफाइन होता है, ये याद भी रखना है, बाय नेम भी आ जाता है हमारे पास। लेट एक्स बी आर आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट एंड डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ये नोटेशन भी हमेशा ध्यान रखना, डोमेन हमेशा एक्स क्रॉस एक्स रहेगा। बी अ फंक्शन डिफाइन एज डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। शो दैट एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। तो एक्स डी को मीट्रिक स्पेस दिखाना है तो मेन काम सिर्फ हमें करना क्या है, इस डी को मीट्रिक दिखाना है। और डी को मीट्रिक दिखाना है मतलब हमें 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी है। तो इस डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के लिए ये डिस्टेंस की डेफिनेशन आप याद रखोगे, क्योंकि पेपर में कई बार बाय नेम भी आ जाता है। डिफाइन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस 2 नंबर में भी आ जाएगा। ठीक है, तो डिफाइन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के लिए आपको ये वाला डिस्टेंस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो अब डिस्टेंस हमारे पास ये गिवन है, इसके लिए हमें 4 प्रॉपर्टीज़ निकाल लिया। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या दिखानी है कि डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। अब देखो
डी एक्स वाई डिफाइन ही क्या है, या तो वो ज़ीरो है या वो वन है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, या तो इक्वल टू ज़ीरो है या ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ से हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिख ही रहा है सीधा सीधा कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या दिखाना है कि डी एक्स वाई ज़ीरो होगा अगर एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, और उल्टा दिखाना है अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई ज़ीरो होगा। देखो अगर हम ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, सपोज करो हम मान के चले हैं एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ डी कितना आएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो एक साइड प्रूफ हो गई, अगर एक्स इक्वल टू वाई लेके चल रहे हैं तो डी हमारा कितना हो गया, ज़ीरो। और अगर हम डी एक्स वाई को ज़ीरो लेके चलें तो डी एक्स वाई ज़ीरो लेंगे तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन से क्लियर हो गया। और अगर हम क्या करें, हम ले लें एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो डी कितना है यहाँ पे, वन, तो डी भी कैसा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर हमने ले लिया एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई देन डी इज़ वन, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि डी एक्स वाई तभी ज़ीरो होगा जब एक्स इक्वल टू वाई होगा, और अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना होता है, थर्ड प्रॉपर्टी में हमें दिखाना है डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी वाई एक्स, ये दिखाना है। तो डी एक्स वाई, अब देखो अगर हम लेके चलें एक्स इज इक्वल टू वाई तो डी एक्स वाई कितना होगा, ज़ीरो, और डी वाई एक्स भी कितना होगा। अगर यहीं से हम जो ये डेफिनेशन है डी एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम यहाँ से डी वाई एक्स डिफाइन करें तो डी वाई एक्स कितना बनेगा हमारे पास, डी ऑफ वाई एक्स क्या होगा, ज़ीरो इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स, वन इफ़ वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स। सिर्फ हमने यहाँ पे एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दिया, आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी। अब अगर यहाँ से देखें वाई इज इक्वल टू एक्स है या एक्स इज इक्वल टू वाई है, बात तो एक ही है, डी वाई एक्स भी कितना आएगा, ज़ीरो, और यहाँ से डी एक्स वाई भी कितना आ रहा है, ज़ीरो, मीन्स आपके पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स आ गया। सिमिलरली अगर हम ले एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इक्वल टू वाई पे डी एक्स वाई कितनी वैल्यू दे रहा है, वन, और डी वाई एक्स भी कितनी वैल्यू दे रहा है, वन, इट मीन्स डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तीन प्रॉपर्टीज़ हो गई। चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट तो उठाने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड, 3 पॉइंट ले लिए हमने कैपिटल एक्स से। अब जैसे हमारे पास मैट्रिक डिफाइन है, उस मैट्रिक में ये कंडीशंस हैं कि या तो दो एलिमेंट्स इक्वल होंगे या दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट के लिए कितने केसेस बनेंगे, देखो 3 एलिमेंट में हमारे पास क्या होगा, या तो तीनों एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, या फिर क्या होगा, ये दो तो आपस में इक्वल होंगे बट ये तीसरे के इक्वल नहीं होंगे, या फिर ये दोनों नॉट इक्वल होंगे और ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स और जेड तो इक्वल हो जाएंगे बट वाई के इक्वल नहीं होंगे, या फिर आपस में तीनों ही नॉट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। इन डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए हम अपने डी डिफाइन करते हैं। देखो अगर हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, इसको दो केसेस में ब्रेक कर लो, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल्स टू z, एंड आपके पास क्या होगा, एक्स वाई वाई जेड एंड x इज इक्वल टू z। तीन केस बन गए हमारे पास। अगर x इज इक्वल टू वाई है देन बाय डेफिनेशन डी एक्स वाई कितना रहेगा, ज़ीरो, y इक्वल टू z है तो डी ऑफ वाई जेड भी कितना रहेगा, ज़ीरो बाय द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक, और x इक्वल टू z है तो डी ऑफ एक्स जेड भी कितना रहेगा, ज़ीरो। तो पहले केस में तो हमारे पास डी ये आया। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हमें करना क्या होता है, हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए दिखाना होता है डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, यही दिखाना होता है। वैल्यू पुट कर दो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, एटलीस्ट इक्वालिटी तो आ गई, यानी कि इस केस में तो हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रू है। अब ये वाला केस आ जाए, इस वाले केस के अकॉर्डिंग क्या है, एक्स तो वाई के इक्वल है बट एक्स जो है ना जेड के इक्वल है ना वाई जेड के इक्वल है। तो इस वाले केस के अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू वाई है तो यहाँ से तो डी कितना आएगा, ज़ीरो, यहाँ से डी कितना आएगा, वन बाय डेफिनेशन, क्योंकि नॉट इक्वल में हमारे पास वन आएगा, और यहाँ से डी कितना आएगा बाय डेफिनेशन वन। अब इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ से क्या हुआ, जैसे एक्स इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई ज़ीरो लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड वन
प्लस 1। तो 0 लेस देन 2 होता है, ये भी ट्रू है, यानी कि इस केस में भी हमारे पास मैट्रिक ट्रू है। तीसरे केस के अकॉर्डिंग क्या है, x y के इक्वल नहीं है, ना x z के इक्वल है, बट y और z आपस में इक्वल है। ये x ना तो y के इक्वल है, ये x ना z के इक्वल है, बट y z आपस में इक्वल है। तो सिमिलरली यहाँ से आप d फाइंड करोगे, यहाँ से d कैसे होगा, यहाँ से d 1 1, यहाँ पे हमारे पास 0, इसको भी यहाँ पुट करके देख लो, यहाँ करोगे तो ये 1 1 प्लस 0, इक्वालिटी तो फिर भी रहेगी, ठीक है। इसी तरह से आप ये वाला केस कर सकते हो और ये वाला केस भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसके सारे केसेस डिस्कस कर लेंगे। पांचों के पांच केसेस में क्या हमारे पास क्या आता है, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई आता है। तो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब डी ने चारों की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब डी क्या बन गया, मीट्रिक बन गया। और मीट्रिक बन गया तो एक्स डी क्या बन जाएगा, मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। और कौन सा मीट्रिक स्पेस बनेगा, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस बनेगा, एक पर्टिकुलर टाइप का मीट्रिक स्पेस, दैट इज डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल 2 आता है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस। यूजुअल मीट्रिक स्पेस में हमारे पास क्या है, लेट एक्स इज इक्वल टू आर। अब ध्यान रखना, इसकी भी डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी यूजुअल मीट्रिक स्पेस की। यहाँ एक्स हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, डिस्क्रीट में हमारे पास एक आर्बिट्रेरी सेट था, कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पे प्रॉपर उसने डिफाइन कर दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, डी फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड एज डी एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। हमारे पास फंक्शन डिफाइन है मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये याद रखना इसकी स्टेटमेंट, सेट हमारे पास रियल नंबर्स का, डिस्टेंस हमारे पास डिफाइन है एक्स माइनस वाई। हमें इसको शो करना है मीट्रिक स्पेस, इस स्पेस को नाम दिया है यूजुअल मीट्रिक स्पेस। अब इसके लिए भी डी की चार प्रॉपर्टीज निकालनी पड़ेगी। पहली प्रॉपर्टी, डी को पॉजिटिव दिखाना है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। अब देखो डी डिफाइन क्या है, मॉडुलस। मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता। तो पहली प्रॉपर्टी तो एज ए टू हो जाएगी हमारे पास कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 हमारे पास हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या दिखाना है कि डिस्टेंस 0 होना चाहिए। डिस्टेंस डी एक्स वाई इक्वल टू 0, डेफिनेशन लगाओ, डी एक्स वाई किसके इक्वल है, मोड एक्स माइनस वाई। मोड एक्स माइनस वाई 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई 0, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई। और ये इफ एंड ओनली है, अगर यहाँ से शुरू करोगे चलना तब भी हमारे पास उल्टे रिवर्स में चलेंगे तो ये आ जाएगा। सेकेंड हो गई। थर्ड में हमारे पास क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स दिखाना है। डी एक्स वाई यानी कि डिफाइन किया मोड एक्स माइनस वाई, नेगेटिव कॉमन लेंगे, मॉडुलस में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, दैट इज डी ऑफ वाई एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ हमें दिखानी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए डी एक्स वाई उठा के चलो, डी एक्स वाई इक्वल्स टू मोड एक्स माइनस वाई। जेड को ऐड किया, जेड को सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। अब इसको हमने एक फंक्शन माना, इसको एक माना, तो मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल्स टू कितना होता है, मोड एक्स प्लस मोड वाई, ठीक है, एक्स माइनस जेड प्लस मोड जेड माइनस वाई। अगर हम इस पर मीट्रिक लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, मीट्रिक डी एक्स जेड, ये बन जाएगा जेड वाई, यानी कि डी एक्स वाई क्या आ गया, लेस देन इक्वल्स टू आ गया डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रू हो गई। तो इस डी ने चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब डी बन गई मीट्रिक। और जैसे ही डी को एक्स के साथ हम यूज़ करेंगे, एक्स क्या है, आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये कौन सा मीट्रिक स्पेस बन जाएगा, यूजुअल मीट्रिक स्पेस हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस भी एक स्पेशल टाइप का मीट्रिक स्पेस है जो आपके पास आर एन पे चलता है। यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड एन टपल्स का सेट, ठीक है। आर एन बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर, स्पेशल टाइप का सेट है यहाँ पे डिफाइन, ठीक है। फंक्शन डी कैसे डिफाइन है, डी एक्स वाई इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर पावर 1/2। ये डी हमारे पास इस तरह से डिफाइन है। एक्स हमारे पास कहाँ से है, क्योंकि आर एन से है ना, तो एक्स किस फॉर्म का होगा, ऑर्डर्ड टपल एन टपल का होगा, यानी कि एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ये एन टपल्स का बन गया। वाई भी किस फॉर्म का होगा, वाई वन वाई टू वाई एन, ये भी एन टपल्स बन गए। हमें शो करना है कि एक्स और डी जो है एक मीट्रिक स्पेस बनाएगा। एक्स आर एन डी ऐसे डिफाइन है, तो इस स्पेस को बोलते हैं यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। तो सबसे पहले तो वही कंडीशन, डी को क्योंकि मीट्रिक दिखाना है तो पहले तो पॉजिटिव दिखानी पड़ेगी। अब देखो क्या ये पॉजिटिव है, अब क्लियरली दिख रहा है क्योंकि एक्स भी एक एन टपल्स का ऑर्डर है, वाई भी एक एन टपल्स है, ठीक है। एक्स आई और वाई आई कहाँ से हैं, रियल नंबर्स में से हैं। अगर हम एक्स आई माइनस वाई आई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या तो एक्स आई वाई आई के इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा तो 0 मिल जाएगा। अगर नॉट इक्वल हुआ
तो चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर तो स्क्वायर हो रहा है, अगर पॉजिटिव आंसर आया तो स्क्वायर रहेगा पॉजिटिव ही, अगर नेगेटिव आंसर भी आया तो स्क्वायर होने पे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहने वाला है। अगर हम इसका समीशन भी कर देंगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। अगर समीशन की पावर 1/2 भी कर देंगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। इट मीन्स ये डी एक्स वाई ओवरऑल कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सेकंड में हमने क्या लेके चलना है, डी एक्स वाई को जीरो, डिस्टेंस को जीरो लेके चलेंगे। डिस्टेंस को जीरो ले लो, इस यानी कि ये सारी टर्म जीरो, ये सारी टर्म जीरो होने का मतलब क्या है कि ये अंदर वाली टर्म भी जीरो, दैट इज समेशन आई इक्वल टू 1 to n x i माइनस वाई आई का होल स्क्वायर इज जीरो। इन सारा सम जीरो होने का मतलब क्या है, हमारे पास उसकी हर एक एंट्री जीरो है। समीशन है ना, समीशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई, इसका मतलब हर एक एंट्री जीरो है, दैट इज एक्स आई माइनस वाई आई का होल स्क्वायर जीरो है, यानी कि एक्स आई माइनस वाई आई जीरो है। यहाँ से करेंगे तो एक्स आई इक्वल टू वाई आई। अब ये फॉर ऑल आई है, यानी कि एक्स वन इक्वल टू वाई वन है, एक्स टू इक्वल टू वाई टू है, एक्स एन इक्वल टू वाई एन है। तो एक्स अगर इसकी सारे टप्पल्स आपस में इक्वल है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग इसकी एंट्रीज इक्वल हैं, तो एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, वाई के इक्वल हो जाएगा। और यहीं से अगर हम रिवर्स चलना शुरू करें, अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होता है, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो जाते हैं। अगर x इज इक्वल टू वाई है, इसका मतलब इनके दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एक्स आई इक्वल टू वाई आई होगा फॉर ऑल आई। अगर एक्स आई इक्वल टू वाई आई है तो क्या होगा, एक्स आई माइनस वाई आई जीरो। अगर एक्स आई माइनस वाई आई जीरो है तो उसका स्क्वायर भी जीरो, स्क्वायर भी जीरो है तो समीशन भी जीरो, समीशन जीरो है तो पावर 1/2 कर लो वो भी जीरो आएगी, और अगर पावर 1/2 जीरो है इसका मतलब डी एक्स वाई जीरो आएगा। तो चाहे इधर से चले चाहे इधर से चले, हमारे पास कंडीशन क्या आई कि डी एक्स वाई इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। थर्ड के लिए हम क्या लेके चलते हैं, मीट्रिक उठाई डी एक्स वाई इक्वल टू किसके दिखानी है, डी वाई एक्स के। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, वाई आई माइनस एक्स आई। माइनस का स्क्वायर होगा तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, वाई आई माइनस एक्स आई होल स्क्वायर पावर 1/2, और ये क्या बन गई, डी वाई एक्स बन गई। ठीक है, सिर्फ एक्स और वाई को इंटरचेंज किया तो थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स और वाई तो ऑलरेडी हमने उठा रखे हैं, एन टपल्स के ऑर्डर हैं। जेड हमने एक और उठा लिया, ऑर्डर्ड एन टपल, जेड वन जेड टू जेड एन। ठीक है, अब हमें दिखाना है डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। अब जो ये डिस्टेंस है, अगर डी एक्स जेड को देखें, एक्स जेड होने का मतलब क्या है, यहाँ वाई को जेड कर दो, एक्स आई माइनस जेड आई। ठीक है, तो उस एक्स आई माइनस जेड आई को हमने नाम दे दिया अल्फा आई। दूसरा हमारे पास क्या है, जेड वाई। जेड वाई का मतलब क्या है, यहाँ एक्स को जेड कर दो तो ये बन जाएगा जेड आई माइनस वाई आई, उसको हमने नाम दे दिया बीटा आई। अब डी एक्स जेड का मतलब क्या है, समीशन एक्स आई माइनस जेड आई स्क्वायर पावर 1/2। कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे हमने वाई को जेड किया है। ठीक, अब एक्स आई माइनस जेड आई को क्या नाम दिया है, अल्फा आई, तो यहाँ रख दिया अल्फा आई। दूसरी बात डी जेड वाई लिख लिया, यहाँ भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स आई को जेड आई में कर दिया। जेड आई माइनस वाई आई क्या है, बीटा आई स्क्वायर पावर 1/2, यहाँ तक छोड़ दिया। अब इसकी लेफ्ट साइड है डी एक्स वाई उठाई, डी एक्स वाई का मतलब क्या है, बाय द डेफिनेशन एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर पावर 1/2। इसमें क्या करते हैं, अंदर ब्रैकेट में जेड आई को ऐड कर देते हैं, जेड आई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक्स आई माइनस जेड आई का पेयर अलग कर दिया, जेड आई माइनस वाई आई का पेयर अलग कर दिया। एक्स आई माइनस जेड आई की वैल्यू है अल्फा आई, जेड आई माइनस वाई आई की वैल्यू है बीटा आई स्क्वायर पावर 1/2। इसको यहाँ पे छोड़ दो। इसके बाद हम यूज़ करते हैं मिनकॉक्स की इनइक्वालिटी। ठीक है, मिनकॉक्स की इनइक्वालिटी क्या होती है हमारे पास, अभी के लिए इतना ही देख लो। मिनकॉक्स की इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग समीशन एक्स एन इज इक्वल टू 1 to एक्स एन प्लस वाई एन पावर पी पावर 1/p। पी हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये लेस देन इक्वल टू होगा, ये पावर दोनों पे सेपरेट हो जाएगी, एक्स एन पी पावर 1/p, वाई एन पी पावर 1/p। ये मिनकॉस की इनइक्वालिटी होती है, इसको याद रख लेना। तो इस इनइक्वालिटी को हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, पी है 2 दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा आई स्क्वायर अलग हो जाएगा, बीटा आई स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, डी एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, डी एक्स जेड,
और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है dz/y। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी तो ये आ गया dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रू हो गई हमारे पास। तो इस वाली मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, इस वाले डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई। तो डी हमारे पास क्या बन गया मीट्रिक बन गया। और जैसे ही इस डी को आर के साथ यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा मीट्रिक स्पेस। और कौन सा मीट्रिक स्पेस बनेगा यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो आज हमने 3 मीट्रिक स्पेसेस करे, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, यूजुअल मीट्रिक स्पेस, यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। तो इन तीनों स्पेसेस की आपको डिस्टेंस भी याद रखने हैं, जिस सेट पे ये डिफाइन होते हैं वो सेट भी याद रखने हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो वो आप गूगल मीट में पूछ सकते हैं।